डॉक्टर साहब। ओह माय गॉड, शी इज डेड। इंस्पेक्टर साहब, हो गई आपकी जरूरत पूरी? सच तो ये है कि मैंने आप दोनों की जरूरत पूरी नहीं की। अगर मैं आप दोनों की खाली जेबें भर देती तो शायद ये लड़की मरने से बच जाती और इसका इलाज हो रहा होता। सच कहते हैं लोग, आज दौलत की जरूरत एड्स से ज्यादा खतरनाक बीमारी बन गई है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये साला जब से एड्स की बीमारी खतरे की घंटी बन गई है, अपने तो धंधा ही चौपट हो गया यार। सलाम लोचा भाई, सलाम। अरे बिल्ला मत चिल्ला, नहीं तो तेरे को ऐसा फाड़ूंगा जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी फाड़ती है और दर्जे कफान। भाई गलती हो गई। अरे जिस तरह रोज मुर्गी एक अंडा देती है, तू रोज एक गलती करता है। तेरे को मालूम है कल अपने यहाँ से जो एक लड़की भाग के गई, तू एक औरत के डर से उसको जाने दिया यार। वो औरत उसको सीधा अस्पताल लेकर पहुंच गई। वो तो मैं डॉक्टर हवलदार और इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म नहीं किया होता ना, तो वो लड़की जिंदा बच जाती और तेरे साथ मैं भी मर जाता। लोचा भाई, लोचा भाई, अरे लोचा। अरे यार ये चंपा मरती क्यों नहीं है? लोचा, ये चंपा तू काय को चिल्ला रही है? लोचा भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरा इलाज करा दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर गई तो वो भी मर जाएंगे। लोचा भाई मेरी बात सुना। जब तू मेरे पास आई थी तो 14 बरस की थी, बोल हाँ। 14 साल से लेके 35 साल की उम्र में तूने धंधा करके भक्कम नोट कमाए, मेरे को शाबाशी दी नहीं दी ना? तो अभी तू जा, जगह खाली कर, दूसरी 14 साल की वेटिंग में रे। लोचा, मैंने सारी जिंदगी तुझे कमा के दिया, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुझे मेरे पे दया नहीं आती क्या? आखिर तू है तो भड़वा ही ना। ये अच्छा करी मेरे को भड़वा बोली, मेरे को सुन के जरा अच्छा लगा। लेकिन अभी तेरा इलाज मैं करता हूँ, देख। तू डॉक्टर की 100 गोलियां खाएगी ना चंपा, तेरा इलाज नहीं होगा। मेरी एक गोली खा, तू खा ले रे। तेरे साथ अरे गोली पानी के साथ नहीं लेते, ऐसे लेते हैं। साला औरतों के अखाड़े में लंगोट पहनकर उतरता था और खुद को मर्द कहता था। अरे कितनी बार समझाया साले को कि लोचा लपाचे को टपका डाल। आज वो साला अपुन के लिए खतरे की घंटी बना है, कल घंटा बन जाएगा, फिर क्या होगा है नहीं। अरे मार डाला, फिर एक आदमी को मार डाला। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, दूसरों के खून से अपने हाथ रंगना बंद कर दे। ए बुढ़िया, अपने आप को मेरी माँ कहती तू? अरे जवानी से बुढ़ापे तक जितना तूने अपने रंग का मजा लिया है ना, उतना तूने लिया, अब मेरे रंग में भंग डालती है। अब सुन मेरी बात, जब मैं किसी आदमी को लुढ़काता हूँ ना, जान से मारता हूँ ना, तो मुझे बहुत मजा आता है। उतना ही मजा आता है जितना जनता को शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और सलमान खान की फिल्म देखकर आता है। ज्यादा बोली ना तो डाल दूंगा एक गोली तेरे बेग में। क्या? अरे कब तक दूसरों को मार मार कर मजा लेता रहेगा? मेरी बात याद रख। क्या? एक दिन तू बहुत पछताएगा, तू इतना पछताएगा, तेरे हाथ में सिर्फ पछतावा होगा, पछतावे के सिवाय कुछ नहीं होगा। पछतावा तो मेरे को हो रहा है कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। अरे मुझे बड़वा किसने बनाया? तूने। मुझे कातिल किसने बनाया? तूने। अरे मानता हूँ कि तूने मेरे और मेरे भाई की परवरिश के लिए धंधा किया, लेकिन इस धंधे में बैठने के बावजूद तू हमको बढ़ा सकती थी ना, स्कूल में भेज सकती थी ना, सही रास्ते पर डाल सकती थी ना। अगर ऐसा करती तो आज मैं इस बाजार का कीड़ा नहीं होता, किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रहा होता। मगर ऐसा नहीं किया तूने, बर्बाद कर दिया मुझे। अरे बचपन से ही मुझे धंधे पर बिठा दिया। जब ग्राहक आया क्या बोला? अरे बेटा जा ग्राहक के लिए पौवा लेकर आ, बेटा जा ग्राहक के लिए चखना लेकर आ, पान बीड़ी लेकर आ। लेकिन बेटा मेरी। अरे चुप हो जा माँ, आज सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन ध्यान से। अगर इस कोटे की हर माँ ये कसम खा ले कि धंधे में बैठने के बावजूद वो अपनी औलाद को स्कूल भेजेगी, सही रास्ते पे भेजेगी, तो इस बाजार में जितने लोग जल रहे हैं ना, वो जलना बंद हो जाएंगे और एक दिन ये बाजार खुद जल कर राख हो जाएगा। क्या बात करती है? माँ नहीं, डाइन है डाइन।
पहचान सकते हो अच्छाई और बुराई में क्या फर्क है? अरे लाखों रुपए है तुम्हारे पास, कोई अच्छा धंधा शुरू करो, ईमानदारी और शराफत का काम शुरू करो, ये लड़कियों का धंधा बंद कर दो, ताकि तुम लोगों को पालने के लिए जो मैंने पाप किए हैं, शायद भगवान मुझको माफ कर दे। हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के सामने। नहीं करेगा, माफ नहीं मेरी करेगा। बात मान लो, ये धंधा कोई माफ छोड़ नहीं दो, करेगा ऐसी ये माँ को। धंधा छोड़ यही दो। तो रोना है माँ। गंदा पानी कभी गंगा जल नहीं बन सकता, और जो पाप के दलदल में धंस गया है ना, वो कभी बाहर नहीं आ सकता। सच बोला। अब हम बदल नहीं सकते, अब हमारी कहानी नहीं बदल सकती। भड़वा रांड की भाड़ खाता है, हम भड़वे की भाड़ खाते हैं। कमाटीपुरा, फॉरेस्ट रोड, इधर का जितना भी भड़वा है ना, ये हमको हफ्ता देता है। यही हमारी कहानी है। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। हट, माँ के नाम पे कलंक नहीं। सुन लिया माँ, ये तेरा बेटा बोल रहा है, लेकिन बिल्कुल सही बोल रहा है। माँ तू एक काम कर, क्या बेटा? अब तू रोती रहे, रोती रहे, रोती रहे। रोएगा? अरे करीम काटा फूट फूट के रोएगा जब उसको मालूम पड़ेगा फॉरेस्ट रोड के मेन अड्डे से लाबाचा ने हफ्ता वसूल किया, और अगर मान लो वो मेरे से लड़ा तो उसकी नाक में रस्सी डाल के ऐसा खींचूंगा जैसे कोठे के बाहर बैठकर उसको नकली दूध वाली लस्सी बेचनी पड़ेंगे। अरे लोचा भाई, बिच्छू के बिल में हाथ मत डालना, वरना करीम कांटा ऐसा काटेगा तू लंबू से नाटा हो जाएगा। अबे उजड़े चमन, तेरे मुंह का ढक्कन बंद कर। अरे उसके साथ तो मैं ऐसी करूंगा फाइट जैसे उसकी होने वाली है गुल लाइट। वो साला मच्छर की औलाद लोचा लपाचा मेरी लाइट ऑफ करेगा। डरेगी। तुम्हारे होते उसने फॉरेस्ट रोड से हफ्ता कैसे वसूल किया मुझे बताओ। देखा इंसानों को, सुबह उठते हैं 3-3 किलो दूध पी जाते हैं, 2-2 किलो असली घी खा जाते हैं, उसके बाद दंड पेलते रहते हैं, लेकिन दुश्मन के सामने मुंह अपनी पीठ दिखाकर आ गए, और कुछ नहीं था दिखाने को। अरे वो दिखा के आते ना, मैं तो कहता हूँ कि अरे मर जाते, लेकिन कम से कम लोचा लपाचा के आदमी को हफ्ता तो नहीं ले जाने देते। अरे सवाल हफ्ते का नहीं है, सवाल सस्ते होने का है। सेक्स के बाजार में इन लोगों ने मेरा भाव सस्ता कर दिया। करीम कांटा भाई, भाव उसी का कम होता है करीम कांटा जो दुश्मन का अपने गाल पे खाता है चाटा, फिर अपना भाव बढ़ाने के लिए दुम भी लाता है, काटता भी, लेकिन एक बार जिसका भाव गिरा ना तो गिरते ही जाता है। चल पाचा, भूल गया वो दिन जब तू 1 रुपए के वास्ते बंबई का गंदा गंदा गटर साफ करता था, उसमें से जिंदा चूहा ढूंढ कर उसको मारता था। लो चल पाचा, भूल गया वो दिन जब तेरे पास एक ही चड्डी थी, वो भी पीछे से फटी हुई। अपन ने तेरे को फुल सूट पहनाया, अपना राइट हैंड बनाया, तेरे को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन क्यों किया? क्यों? इसलिए कि यहाँ कोई किसी को पालता पोसता नहीं है बाबा, सब हथियार की तरह चाकू बना के अपने पास रखते हैं। और अभी ऐसा जताने से पहले सुन ले, तेरे सब नमक का हक अदा किया है, तेरे को दुश्मनों के हाथों से मरने से भी बचाया है, वो भी 1 नहीं 6 बार। अभी तेरा खाली गर्दन नीचे करने का बाकी है। तू काहे को भड़क रहा है? तेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और टाइम मेरे पास है नहीं, हाथ नहीं चुकर। अबे ओ नारी, कसम है उस फटी हुई साड़ी की जो मैं कभी पहनता नहीं। अरे अगर तू मुझे जानता नहीं तो जान ले। अरे मैं जिस ढोलक पे हाथ रख दूं ना, वो ढोलक फट जाती है, और जिस दिन मैंने ये हाथ तेरे गले पे रख दिया ना, तो ऐसा फाड़ूंगा कि शहर में तो क्या, पूरे इस देश के अंदर कोई मोची नहीं मिलेगा सीने को। चल भाग यहाँ से लोचा लपाची, नहीं तो मैं तेरे को ऐसा साफ करूंगा कि जैसे साबुन को बदन पर लगा के बाल साफ करते हैं। चल भाग यहाँ से। एक काम का बोल लिया ना, अब दूसरा काम यहाँ से जा, चल जा, तेरे को जो करना कर ले। सबको याद कर ले। कर रहा हूँ, तेरे को भी याद कर लूंगा। जाने दे छोटे, कोई बात नहीं, इसका तो मैं यहाँ कर दूंगा। सुनना रे, मेरे को ना शाहरुख बहुत पसंद है। मेरे को तो ऋतिक अच्छा लगता है। अच्छा, अरे तूने गोविंदा को नहीं देखा है? वो क्या हंसाता है। देखा है ना? तू बैठ इधर।
नई छोकरी लाला, इसको जरा धंधे बिंदे का उसूल सिखा दो, दांत दिखाना बंद करो सुबह सुबह, समझे? गिराकी का टाइम हो गया है, लिपस्टिक लाओ, तैयार रहो, चला। लोचा भाई, मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे को गांव जाने का है। हाँ? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, गांव से चिट्ठी आई है। देखे, तेरे को कोई छुट्टी बिट्टी मिलने वाली नहीं है। तेरे को मालूम है, एक तो ऐसे ही मेरे पास लड़कियों की शॉर्टेज है यार। तू चली जाएंगी तो लोचे के धंधे का लोचा हो जाएगा। लगता है तेरे को तेरी माँ ने पैदा करते ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया था, इसलिए माँ की मोहब्बत का तेरे को कोई कदर नहीं है। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। ये तू ज्यादा बात करेंगे ना तो मार मार के लंगड़ी बना दूंगा, टूटी हुई बंगड़ी बना दूंगा। लिफ्ट चला, पड़ा धंधे बना, चल। लपाचा भाई, छोड़ दे इसे, जाने दे। लपाचा भाई, इसको जाने दे, वैसे भी ये पुरानी हो गई है। आपका जो गुलाब है ना, वो एक नई लड़की लेकर आने वाला है आज। क्या गुलाब एक नई लड़की लेके आ रहा है? फिर तो बहुत जोरदार होंगी यार, अपनी तो चांदी हो गई। गुड न्यूज। कहाँ चले गए ये?
दीदी ठीक ही कहते थे कि किसी अनजान से शादी करने से पहले और खानदान देख लेना चाहिए। लेकिन मैं तो प्यार में अंधी थी और उनकी बात ना मानने की मुझे आज ये सजा मिली है। अब तुम खुश होकर यहाँ ये सजा यहाँ झेलो और रोज रात को एक नए पति के साथ खेलो। गुलाब, तुमने जो जुल्म मुझ पर किए हैं उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। हाँ, और बहुत ही भयानक मिलेगी। मैंने अपनी माँ बाप की बात न मानकर जो गलती की है उसकी सजा तो मैं भुगत ही रही हूँ। लेकिन मैं उसके लिए अपने आप को माफ नहीं करूंगी और उसकी सजा मैं अपने आप को जरूर दूंगी। हे भगवान, और अब मुझे तेरी दी हुई जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। कदम पे धोखा खाए, दर दर भटके दर्द उठाए। जब जब पड़ती हाय जरूरत, कोई किसी के काम न आए। कदम कदम पे धोखा खाए, दर दर भटके दर्द उठाए। जब जब पड़ती हाय जरूरत, कोई किसी के काम न आए। सब कुछ छोड़ दिया, उसी बेदर्दी ने इसका दिल तोड़ दिया है। किस्मत की मारी अब लाचार बेचारी, बेरूह होकर घूमे गली गली दुखियारी। बेआबरू होकर घूमे गलियारी, से ये अपना बताए किसे पुकारे कौन बचाए। जब जब पड़ती आए जरूरत, कोई किसी के काम न आए। कदम कदम पे धोखा खाए, दर दर भटके दर्द उठाए। किरण अब तक क्यों नहीं आई? लगता है मुझे फोन करना पड़ेगा।
पास तो कॉइन ही नहीं है। अब मैं किरण को कैसे फोन करूं? अगर बुरा न मानो तो ये कॉइन है, आप फोन कर सकती हैं। मगर आप? मेरा नाम महेश है। मेरा नाम गीता है। थैंक यू। किरण फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हुआ? पता नहीं, घंटी बज रही, कोई उठा ही नहीं रहा। शायद घर पे कोई होगा नहीं। अब इतनी रात हो गई, मैं कहाँ जाऊं? मेरी बात मानो, हम लोग चल के कहीं चाय पीते हैं। सवेरे होते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है। चलो। लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए और आपकी थकान दूर हो जाएगी। थैंक्स। अच्छा, आपने ये बताया नहीं कि आप मुंबई क्यों आई हो? किस काम से आई हो? मैं यहाँ अपनी दोस्त किरण के पास आई हूँ। मुझे यहाँ प्रेस रिपोर्टर का जॉब मिल गया है। अच्छा अच्छा। Thank चाय you। कैसी है? बढ़िया। आपने बनाई है? ये मुझे क्या हो रहा है?
साली बहुत नाटक करती है ये, ज्यादा नाटक मत कर, चल सीधी तरह से। मुझसे चला नहीं जा रहा। तुझसे चला नहीं जा रहा है, सीधी तरह से चल वरना ऐसा मार मारूंगा। कमीनी, तूने मुझे फिर मारा हैं? हैं? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे शाम तक मिल जानी चाहिए। इस केस की फाइल तैयार करो और शहर के सारे अखबारों में छपवा दो इसके बारे में। भैया भैया चलो मोहब्बतें देखते हैं। मैं उस पिक्चर की 2 टिकटें लेकर आया हूँ। पिक्चर देखेंगे, हम दोनों बहुत मोहब्बत करेंगे। अरे ओ तू मोहब्बतें देखेगा? अरे मेरी बात सुन, तेरी तकदीर में मोहब्बत कुछ नहीं है। तेरी जिंदगी की जो लाइट है ना बिल्कुल ऑफ है, और मेरी तकदीर में सिर्फ नफरत है, नफरत। एक मिनट, फोन की घंटी बज रही है। हेलो, क्या महेश को किसी ने टपका दिया है? भैया ये महेश तो नंबर 1 का भरवा था, फिर इसका मर्डर कैसे हो गया? ओए माँ, ये कहीं लोचा लपाचा ने तो नहीं इसका मर्डर कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ये काम लोचा लपाचा का नहीं है। मुझे याद आया, ये जो महेश है ना, इसने कल ही किसी नई लड़की को धंधे पर बैठाया था। ये धंधे पर जो बैठी थी वो साली गई कहाँ? देखो किरण, घाव अभी भरा नहीं है, 2 दिन आपको और आराम करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। क्या बताऊं तुम्हें? तेरा सामान कहाँ है? वो क्या है कि रात को मैं होटल में ही रुक गई थी ना, पहले सोचा तेरा पता ढूंढ लूं, फिर सामान मंगवा लूं। हाँ ठीक है, तू फिक्र मत कर, फ्रेश हो जा, सामान मैं मंगवा लूंगी। चल बे, चल। ये बर्बाद जवानी लड़कियों को देकर सीटी बजाता है, अब हम इसकी सीटी बजाएंगे। बंद कर दूं साले को? बंद कर दो इसको। चल बे, अंदर चल, चल। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, लगता आप रात भर सोए नहीं। एक खबरी ने खबर दी थी कि कमाटीपुरा में कम उम्र की लड़कियां आई हैं और चरस का बहुत बड़ा स्टॉक आया है। रात भर तलाश करता रहा। नतीजा क्या हुआ सर? नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। लेकिन जुर्म की बकरी कब तक खैर बनाएगी? एक न एक दिन उसे कानून की छुरी के नीचे आना ही है। सर, पहले देश में चरस, गांजा, अफीम का चक्कर था, लेकिन देश की तरक्की के साथ साथ चरस बेचने वालों ने भी गोलियां बरामद हुई हैं।
सर मेरी समझदारी तो ये कहती है उस दलाल का खून या तो किसी आपसी दुश्मनी की वजह से हुआ है या किसी ऐसी लड़की ने किया है जिसकी जिंदगी उसने बर्बाद की होगी। नहीं नहीं, कोई भी लड़की इतनी बेरहमी से किसी का गला नहीं काट सकती। यू आर राइट, यू आर परफेक्टली राइट सर। अरे विनोद, परसों जिस लोकल ट्रेन में सोने की चैन के लिए लड़की पर हमला हुआ उसके बारे में कुछ पता चला? सर वो लड़की हॉस्पिटल से घर आ गई है। अच्छा, तो मुझे उस लड़की से मिलना पड़ेगा। अच्छा तो किरण, मैं काम पर चलती हूँ। दवाई बराबर से खाना, हाँ? नहीं तो तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा। मुझे मालूम है, तेरे झगड़े में भी प्यार छुपा हुआ है। बस बस। अच्छा तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ।
इस धंधे में ले आया। नहीं, इस धंधे में मुझे मेरी जरूरत लेकर आई। सिर्फ तुम्हें एक जरूरत थी। इस देश में लाखों लड़कियां हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है, लेकिन उन्होंने अपने जिस्म का सौदा नहीं किया। आप भरे पेट बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आपने गरीबी नहीं देखी है, वो भूख नहीं देखी जो इंसान को जानवर से भी बदतर बना देती है। मेरी जरूरत, मेरे घर वालों की भूख मुझे यहाँ तक ले आई इंस्पेक्टर साहब। एक दिन की बात है। दीदी मैं कब ठीक होऊंगा? तो जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे भैया, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं लाऊंगी तेरे लिए दवाई। हाँ? दीदी भूख लगी है। तो ठीक हो जाएगा। दीदी मुझे भूख लगी है। रो मत, मैं लाऊंगी खाना तुम्हारे लिए। मैं जरूर लाऊंगी खाना। हाँ, रोना नहीं, मैं जरूर लाऊंगी। हाँ, मैं लाऊंगी खाना। मैं जरूर लाऊंगी खाना तुम्हारे लिए। हाँ? दीदी मुझे भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा दीदी। हाँ बच्चों, मैं खाना बनाऊंगी। बेटी क्यों झूठ बोल रही हो? घर में तो अनाज का दाना ही नहीं, खाना कैसे पकाओगी? मैं कुछ भी करूंगी इनके लिए, भीख मांगूंगी, चोरी करूंगी, लेकिन खाना जरूर लेकर आऊंगी इनके लिए। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है बापू, इससे तो बहुत तेज बुखार है। अब क्या होगा बापू? मर जाएगा और क्या होगा? इन सब का गुनहगार मैं हूँ। सरकार ने 2 बच्चों का नियम बनाया था और मैंने पूरी फौज खड़ी कर दी। अपने कंधों पर तो बोझ दिया, अपनी भी तबीयत बिगाड़ी और इनकी भी। कुछ भी हो, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। मैं अभी पैसे का इंतजाम करके लाती हूँ बापू। मैं अभी आई। अरे ललिता, कहाँ जा रही है तू? तू तो आई नहीं, वादा भूल गई क्या? पहले मेरा हिसाब चुकता कर, बाद में जहाँ जाना चली जाना। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। चुकाएगी कैसे? अब तेरे पास बचाई क्या है बेचने के लिए? कब और कैसे चुकाएगी? देख मेरी बात तू मान, तू मेरे साथ मुंबई चल, मैं तेरे को अच्छे काम पर लगा देता हूँ। वहाँ पर धीरे धीरे तू मेरा पैसा भी दे देना और अपने घर पर खर्चा भी भेजते रहना। मुझे मुंबई नहीं जाना है, मुझे पता है लड़कियाँ मुंबई जाकर क्या करती हैं। अच्छा मत आना, लेकिन हमारा हिसाब कब चुकता करेगी तू? सेठ जी, मुझे 1 हफ्ते की और मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। अच्छा मैं 1 हफ्ता रुक जाता हूँ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अगर मेरा पैसा नहीं मिला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर हाँ तुम्हें मुंबई आने के लिए सोचा है तो 1-2 दिन में मेरे पास एक आदमी आने वाला है जो तुझे मुंबई ले जाएगा, ठीक है? अच्छी तरह से सोचकर मुझे कल जवाब देना। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बापू, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। बापू बापू, दीदी कब आएगी? मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। खाना नहीं है, खाना तो मुझे खा लो। बेटी दवाई लाई इनके लिए, इन बच्चों के लिए खाना लाई? नहीं बापू, सारा गांव साहूकार के पंजे में है, दाने दाने के लिए मोहताज है, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। दीदी, दीदी मैं मर जाऊंगा दीदी। नहीं भैया, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं खुद को बेच दूंगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी। मैं मुंबई जाऊंगी। मैं मुंबई जाने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें? अकल को तो भूख ने मार दिया सेठ जी। बस जरूरत इस बात की है कि मेरे बापू और भाई जिंदा रहे। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे भाई के लिए दवा लानी है सेठ जी। ये लो, मगर भूल मत जाना। ये ले भाई, मैं तेरे लिए दवा लेकर आई हूँ, अब तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। और भाई, हाँ, भाई, भाई, आई एम सॉरी ललिता, आई एम रियली सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम था, मेरी आंखों में अभी भी आंसू बचे हुए हैं। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन क्या करूं, ये तो मेरी ड्यूटी है। आप क्या मेरा मजाक उड़ाएंगे? मैं तो खुद ही एक मजाक बनकर रह गई हूँ। आप अपनी ड्यूटी निभाइए इंस्पेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, क्या तुम बता सकती हो महारानी की दुश्मनी किसके साथ थी? हाँ, महारानी ने एक दिन तो बताया था, कोई लोचा लपाचा कुछ था। लोचा लपाचा? अच्छा मैं चलता हूँ। देखो कोई बच के जाना न पाए, उस तरफ से तुम लोग। कहाँ भागता है? तेरी तो चल। मैं कहता हूँ जा। कहाँ तक भागेगा?
तुमसे कोई नहीं भागा बच्चे। अरे चल तेरी तो। अरे कहाँ भाग रहा है मोटे? चल। ओके लाल, पुलिस है। चलो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पुलिस मेरे हर अड्डे पर छापा मार रही है। मेरे हर आदमी को एक एक करके। हाँ सर, मैं जानता हूँ कि लोचा लपाचा का
तड़पाओ ना, सांस दो ना। जादू सा छा रहा है, देखो ना हल्का हल्का। जादू सा छा रहा है, देखो ना हल्का हल्का। जादू सा छा रहा है, देखो ना हल्का हल्का। ऐसे में दिल ना तोड़ो, वादा करो ना कल का। जादू सा छा रहा है, देखो ना हल्का हल्का। ऐसे में दिल ना तोड़ो, वादा करो ना कल का। जादू सा छा रहा है, देखो ना हल्का हल्का। आँखों में मस्ती, लबों पे नशा है, मेरी जवानी का चर्चा बड़ा है। मुझे लोग कहते हैं परियों की रानी, जिसे झूल कर दूं उसे पानी पानी, उसे पानी पानी। देखो क्या कह रहा है मेरा पल्लू ढलका ढलका। देखो क्या कह रहा है मेरा पल्लू ढलका ढलका। ऐसे में दिल ना तोड़ो, वादा करो ना कल का। जादू सा छा रहा है, देखो ना हल्का हल्का। पी लो न जाने मन, ये जाम छलका छलका। पी लो न जाने मन, ये जाम छलका छलका। ऐसे में दिल ना तोड़ो, वादा करो ना कल का। जादू सा छा रहा है, देखो ना हल्का हल्का। ऐसे में दिल ना तोड़ो, वादा करो ना कल का। जादू सा छा रहा है, देखो ना हल्का हल्का। जादू सा छा रहा है, देखो ना हल्का हल्का। हाँ बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। तुम इस तरह की जिंदगी से खुश हो? बहुत खुश हूँ। मेरे पास गाड़ी है, फ्लैट है, बैंक बैलेंस है। झूठ मत बोलो। तुम्हारी आंखों में गम और दुख का इतना पानी है जितना सागर में भी नहीं होगा। अपने आप को धोखा मत दो कामिनी, और न ही मुझसे झूठ बोलो। सच सच बताओ, क्या वाकई इस घिनौनी जिंदगी से तुम खुश हो? अच्छा तो लो सुनो, दुनिया में एक भी लड़की इस जिंदगी से खुश नहीं हो सकती, मगर क्या करें, जीना पड़ता है। ये जानकर कि जिंदगी जहर है, पीना पड़ता है। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? बीमार माँ है और एक छोटा भाई है। इन सब की जरूरत पूरी करने के लिए मैं इस गंदी दुनिया के ग्राहकों की जरूरत पूरी करने आई हूँ।
उम्र के हिसाब से मुझे भी किसी की जरूरत है, मगर मैंने अपनी जरूरतों को मार डाला है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस धंधे से निकाल सकती हूँ। हाँ, मुझे इस नर्क से मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ कामिनी। तलाल। अरे मेरी जरूरत पूरी करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज 4 सालों के बाद
हम दलालों की जो यूनियन है ना वो इकट्ठी हुई है, तुमको मालूम है वो क्यों हुई है? वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक हमारे साथी दलाल का मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है। ये खून कौन कर रहा है, ये मर्डर कौन कर रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा ना। अरे उसके लिए बाबा काटा सबसे पहले आपस की दुश्मनी छोड़ के एक दूसरे के बाद दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा भाई। इस आदमी को चेंज करो ना, अपन एक ही झटके में तेरे को लुढ़का डालेगा। चल भाग यहाँ से। अरे मैं तो जाऊंगा लेकिन कातिल तेरी भी गर्दन उतार डालेगा बाबा, सुन ले। हाँ सलीम भाई, हम लोग को दोस्ती कर लेनी चाहिए। हाँ सलीम भाई कर लेनी चाहिए। हाँ अगर तुम दोस्त लोग बोलते हो तो करनी पड़ेगी ना। चल तेरी मेरी दोस्ती ऑन हो गई। सही है भाई। कैसा तू? क्या बात है। अब भाभी बस कैसी है? अल्लाह का करम है भाई। आपकी मम्मी तेरी है। मामूली बात नहीं है भाई। एक मिनट, अपन का फोन आ गया। हेलो, हाँ सेठ बोलो। क्या लड़की चाहिए? नहीं नहीं, कोई लड़की वड़की नहीं है। आजकल अपन ने लड़की का धंधा छोड़कर पान बीड़ी की दुकान खोल ली। साला बोलता है लड़की चाहिए ऐसे माहौल में। दोस्तों मेरे भेजे में एक आइडिया है। यही कि अपन है ना जो एक दूसरे पर नजर रखेगा, क्योंकि जो वो कातिल है ना किसी को मारने के लिए जरूर आएगा। वो जैसे ही आएगा अपन साले को पकड़ लेंगे और उसके जो गोली मार के उसके सीने का यानी का डिचून डिचून साले का दी एंड कर देंगे। क्या आइडिया है भाई का यार। गीता, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। क्या? हाँ, ऊपर वालों को सब खबर मिल गई है। क्या ऊपर वालों को सब कुछ पता चल गया है? हाँ, मैंने माँ को सब कुछ बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और माँ ने ऑर्डर दिया है कि फौरन गीता को लेकर घर आ जाओ। मगर मुझे ऑफिस जाना है। मैंने ऑफिस में फोन कर दिया है कि तुम देर से आओगी। शंकर, लेकिन गीता बहाने छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। चलो जल्दी। लेकिन शंकर। लेकिन वेकिन छोड़ो, मैंने माँ को प्रॉमिस किया है कि मैं आज गीता को लेकर आऊंगा। अगर तुम सीधी तरह से नहीं आओगी तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। अच्छा बाबा। जल्दी जल्दी जल्दी। तुम जीते मैं हारी, चेंज तो कर लो। हाँ जल्दी करो। माँ माँ माँ, ये है गीता। अब जी भर के से बातें कर लो। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी। बेटी तुम काम क्या करती हो? मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ माँ जी। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा काम मुझे मिला है। काम करने की क्या जरूरत है बेटी, काम छोड़ दो। हाँ माँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि गीता काम छोड़ दे। मेरे होते भला इसको काम करने की क्या जरूरत है। हाँ बेटी, काम छोड़ दे और शंकर से शादी कर ले मेरी बहू बनके, और मुझसे अब काम नहीं होता। नहीं माँ जी, मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं। देख मेरी बात मान ले, शंकर तुझसे शादी करने के लिए पागल हो रहा है। नहीं माँ, मुझसे शादी करने के लिए ये पागल हो रही है। नहीं, मुझसे शादी करने के लिए ये पागल हो रहे हैं। ये पागल हो रही है। तुम पागल हो रहे हो। अच्छा बाबा, मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें देवी के रूप में देखा है। जिस दिन तुम्हारा ये पवित्र पैर हमारे घर पर आएंगे तो ये घर मंदिर बन जाएगा। क्या सोच रही हो बेटी? नहीं माँ जी, मैंने शादी के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत उलझन में हूँ। भगवान तुम्हारी हर उलझन दूर करेंगे। आओ, भगवान के चरणों के सिंदूर से तुम्हारी मांग सजा दूं। नहीं माँ जी, मैं सिंदूर के काबिल नहीं हूँ। मैं सिंदूर के काबिल नहीं हूँ। गीता, गीता ने ऐसा क्यों किया? न जाने शादी की बात सुनकर क्यों भाग गई।
उन मजबूर और लाचार लड़कियों पर जो तेरे मरने के बाद तेरे जुल्म का शिकार होने से बच जाएंगी। तो जैसे जालिम लड़कियों के दलालों की मौत आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, और वो जरूरत मैं पूरी करूंगी। नहीं नहीं, बचाओ। काटा भाई मैं तेरे पाँव पर तो मेरे को बचा ले, तेरे चेला हूँ। अरे तू मुझको बचा ले, मैं तेरे को बोलूं। ए नहीं, तू मेरे से जास्ती पापी है, मैं तेरा चेला हूँ, तू मेरा गुरु है। अच्छा मैंने बताया ना उसी साहब क्या हुआ? साहब, वो गुलाब दलाल है ना, उसका किसी लड़की ने कल रात खून कर दिया। गुलाब का कत्ल हो गया। आज ये कातिल मेरे हाथ से नहीं बचेगा। चलो जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। करीम काटा, ये क्या? मैं मर गया। गीता रुक जाओ, रुक जाओ गीता। टूटे सपने बिखरे आशाओं के मोती, हाय तेरी किस्मत तो अंगारों पे सोती।